तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो हम देखते हैं एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, कौन कौन से एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल होंगे। व्हाट आर एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। बच्चों एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो बोथ साइड से अटैक कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल आर दोज न्यूक्लियोफाइल which can attack which can attack ऑन बोथ साइड, जो दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CN। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपका साइनाइड, जो साइनाइड है ये आपका एक एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये रेजोनेंस शो करता है, और रेजोनेंस शो करने की वजह से बच्चों ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, आपका एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो आपका जो साइनाइड है वो कैसा न्यूक्लियोफाइल है, आपका ये एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियर। अगर हम अदर न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो वो आपके पास है KNO2। ओके, तो KNO2 में आपके पास ये पोटेशियम, ये KNO2 है, जो KNO2 आपका किस में ब्रेक होएगा, K पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि जो आपका NO2 नेगेटिव, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये नाइट्रोजन की साइड से भी अटैक कर सकता है और ऑक्सीजन की साइड से भी, ये भी दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं। तो आपका NO2 नेगेटिव ये भी कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो ये दो एग्जांपल थे, एक साइनाइड, अगर साइनाइड नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करता है तो उसको आइसोसाइनाइड बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों NO2 नेगेटिव और CN नेगेटिव, ये आपको याद रखना, ये कैसे न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा 8 क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास CH3Br और CH3 आयोडीन, इन दोनों में से SN2 के केस में फास्टर रिएक्शन कौन सा देगा। यानी कि अगर हमारे पास एक्वस KOH है तो एक्वस KOH में CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल आयोडाइड, इन दोनों में से फास्टर रिएक्शन कौन देगा, फास्ट कौन रिएक्ट करेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रोमीन है और आपका आयोडीन है, इन दोनों में से साइज किसका बड़ा है, आयोडीन का। ओके, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो जितना बड़ा साइज होएगा तो उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होएगी, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होएगी, और उतनी जल्दी ये आपका ये न्यूक्लियोफाइल है एज ए लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आयोडीन आपका बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जो आपका रिमूव होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड, इन दोनों में से अगर हम देखें कि बेस्ट आपका कौन सा है, तो यहाँ पर SN2 के केस में CH3 आयोडीन। नेक्स्ट इसका ही सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो है कि आपके पास इसका ही बी पार्ट है एक। बी पार्ट में क्या है हमारे पास, यहाँ पर टर्सरी टर्सरी एल्काइल क्लोराइड और साथ में है हमारे पास मिथाइल क्लोराइड। इन दोनों में से पूछ रहा है कि SN2 में फास्ट कौन सा रिएक्शन देगा। बच्चों आपको पता है कि SN2 में हमारा प्राइमरी होता है, जो प्राइमरी हमारा फास्ट रिएक्शन देता है, वहां पर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। वो किस पे डिपेंड करेगी, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो हम देखते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस आपका किसमें कम है, मिथाइल क्लोराइड। तो SN2 में आपका ये फास्ट रिएक्शन देगा मिथाइल क्लोराइड एज कंपेयर टू द टर्सरी क्लोराइड। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे हैं और स्टेरिक एंट्रेंस क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पर सिर्फ क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। और स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट किस पे डिपेंड करेगी, ट्रांजिशन स्टेट उतनी ही स्टेबल होगी जितनी आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, कम। तो ये बच्चों 8 आपका क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है, एनसीईआरटी का हमारे पास है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, फर्स्ट पार्ट। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर इसका डीहाइड्रोहेलोजनेशन करवाओ, और यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजनेशन करवाने के बाद हमें ये देखना है कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यहाँ पर मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये वहां आपके पास फर्स्ट पार्ट 1 मिथाइल 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर हम इसका अगर डीहाइड्रोहेलोजनेशन करवाते हैं ये विद द सोडियम इथोक्साइड के साथ 2C2H5ONA,
तो सोडियम इथोक्साइड के साथ अगर हम एलिमिनेशन करवाएंगे तो आपको पता है कि जहाँ पे आपका हेलोजन अटैच होता है वो पोजीशन कौन सी होती है, अल्फा। एडजेसेंट कार्बन वाला बीटा और ये भी बीटा, तो बीटा पोजीशन है यहाँ पर 2। ठीक है, तो आपका डबल बॉन्ड एक तो इस पोजीशन पे आ सकता है और एक इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों। एक तो हमारा होगा ये वाला प्रोडक्ट, ओके, और दूसरा हमारा क्या हो सकता है कि हमारा जो डबल बॉन्ड है अगर वो इस पोजीशन पर, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिमूव हो हाइड्रोजन, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ से। तो अब इन दोनों में से हम देखते हैं कि हमारा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये हमारा जो बेस है ये कैसा बेस है, बल्कि बेस है। ओके, तो बल्कि बेस में हमेशा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होएगी तो ये उस साइड से अटैक करेगा, उस साइड से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका अबव साइड में, यानी कि जो अबव साइड है एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे अबव साइड में हमारा जो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो ये बल्कि ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस में ये जो प्रोडक्ट होएगा आपका इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे जो आएगा इसकी रिएक्टिविटी कम एज कम्पेयर टू दिस, तो यानी कि ये कौन से हाइड्रोजन को प्रेफर करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है बच्चों, कम। तो ये आपका मेजर होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो हमारे पास है ये ब्यूटेन CH3, CH2 पर क्या लगा हुआ है आपका मिथाइल, और 2 पर क्या लगा हुआ है क्लोरो और ब्यूटेन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये आपकी कौन सी पोजीशन है, अल्फा, ये बीटा है और ये बीटा है। तो यहाँ पर हम इसका एलिमिनेशन करवाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड C, नीचे आ जाएगा बच्चों CH3 CH2 CH3। एक तो ये बनेगा यहाँ पे कि आप डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, दूसरा क्या हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, दूसरा ये हो सकता है बच्चों। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों में से आपका मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कौन सा होगा। तो हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो इस केस में ये जो प्रोडक्ट है ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप क्या करेगा, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहां से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है, तो आपका ये प्रोडक्ट क्या होएगा, मेजर। थर्ड